चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा सदन के अंदर जो कि शीतकालीन सत्र चला बहुत ही छोटे समय के लिए, और उस सत्र के अंदर जो विपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर उठ रही जनता की समस्याओं के लिए सवाल खड़े किए, उन सवालों का सही प्रत्युत्तर ना देने में सरकार सक्षम नहीं दिखी। आखिर वहां पर अखिलेश यादव जी ने किन मुद्दों को लेकर सरकार पर तंज कसे, सरकार पर सवाल खड़े किए। खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सवाल खड़े किए गए। इस तरह से हाल ही में बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, नारियों के लिए जो आरक्षण बिल आया, क्या ये आरक्षण बिल की पेशकश है? और उन्होंने इन सवालों के अंतर्गत पूछा सरकार से कि क्या उन्हें मालूम है कि सरकार के द्वारा कोर्ट को जो एफिडेविट दिया जा रहा है कि उसके अंदर क्या है। आखिर एफिडेविट में सरकार ने क्या लिखा है 69,000 भर्तियों के घोटाले को लेकर, भर्ती की कमी को लेकर। उस भर्ती की कमी में 3 मुख्य बिंदु दर्शाए गए हैं। आखिर वो क्या बिंदु हैं वो आप अखिलेश यादव जी के मुख से सुनेंगे। साथ ही उन्होंने यहाँ पर अपने समय की एक मेरिट भर्ती, जिसके अंदर सरकार ने 1700 नवयुवकों के भविष्य को बर्बाद कर दिया। वो भर्ती मेरिट के आधार पर की गई थी और उस भर्ती को कोर्ट ने इसलिए रद्द किया गया था कि वो भर्ती पुराने आरक्षण के तहत थी, और वो आरक्षण जिसके द्वारा उन 1700 युवकों का भविष्य चौपट हो गया जो उसमें चयनित हो गए थे। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि आज देश के अंदर जाति जनगणना का समर्थन समाजवादी पार्टी कर रही है, और हाँ, मैं आश्वस्त करता हूँ भाजपा के भी लोग जाति जनगणना की बात को मजबूती के साथ रखेंगे। और उन्होंने यहाँ पर 2 खासकर मुद्दों को उठाया, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला और जाति जनगणना। इन दोनों पर विपक्ष के नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो आप सुनिए। आप पूछ लीजिए इनसे, ये जो 69,000 जो भर्ती का सवाल है, शिक्षकों का सवाल है, क्या नेता सदन यही आपका नारी बंधन है? आप लड़कियों को पीटेंगे, अपमानित करेंगे, उनको लाठी पड़वाएंगे, चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट करेंगे, ये अधिकारी इसको मारेगा, ये पुलिस का इसको छेड़ेगा। ये सरकार का काम नहीं है अध्यक्ष महोदय, सरकार का काम नहीं है। अगर आप वाकई में महिलाओं के पक्ष में, नारी बंधन के पक्ष में, और जो नए सदन में वो पास हुआ है बिल, अगर उसके पक्ष में 1% भी है, तो आपको उन बेटियों को, बहनों को बुला करके बात करनी चाहिए थी कि आखिरकार क्या नाराजगी है। और अध्यक्ष महोदय, अगर नेता सदन को नहीं पता है कि एफिडेविट क्या लग रहा है सरकार की तरफ से, मैं ये भी सुन रहा था, सरकार कहती है ये जुडिशियल मामला है, प्रिजुडिस है। अगर ये मामला है तो ये बताए सरकार ने एफिडेविट क्या दिया है कोर्ट में, क्या एफिडेविट दिया है सरकार ने कोर्ट में। इसमें 3 इश्यू चल रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स, दूसरा इश्यू है रॉन्ग क्वेश्चन आना क्वेश्चन पेपर में, तीसरा आरक्षण का है। बताओ, हमारे नेता यहाँ इधर बैठे हैं जो आपको सहयोग कर रहे हैं, क्या ये 69,000 भर्ती वाले बच्चे आपसे मिले कि नहीं मिले? बताओ, क्या जवाब है आपके पास उनके लिए? केवल मंत्री बने रहोगे आप? क्या मंत्री बने रहोगे इसीलिए आप उनके लिए साथ ये करोगे व्यवहार? आप बताइए, रॉन्ग क्वेश्चंस आए, कट ऑफ मार्क्स में उनके साथ हुई, आरक्षण को लेकर के हेराफेरी हुई, क्या आपको नहीं पता हेराफेरी? आप तो मोबाइल छीन रहे थे। अगर वो बात कह रहे हैं अपनी, कभी कभी होता है ब्लड प्रेशर होता है कुछ लोगों को, चेक कराना चाहिए। हालांकि जो मशीनें लगाई थी सरकार ने वो सब फेल हो गई, सब मशीनें फेल हो गई, कुछ चल नहीं हो तो मुझे नहीं पता। तो आप देखिए कि क्या स्थिति है। कब का एड था? 5 दिसंबर का अटैचमेंट था, 5 दिसंबर का अटैचमेंट था। रिटर्न टेस्ट जून में हुआ 2019 में, और आज तक उन्हें लड़ना पड़ रहा है डबल बेंच की बेंच में, केस अभी भी रेगुलर सुनवाई हो रही है आपकी। और जो एफिडेविट दिया सरकार ने, वो क्या एफिडेविट दिया है? अध्यक्ष महोदय, सरकार एफिडेविट दे रही है, मतलब ऐसा एफिडेविट हाई कोर्ट में लगा रही है सरकार कि जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उसका हम 1 नंबर देंगे आपको। ये गलती किसकी थी? क्वेश्चन पेपर में रॉन्ग क्वेश्चन आ जाना किसकी गलती थी? मैं तो अपने जो जाति जनगणना को मन ही मन में मांग करते हैं, मैं उनसे कहूंगा
कि अगर लॉलीपॉप मंत्री नहीं है आप लोग तो ये एफिडेविट जरूर पढ़ना आप लोग। ये एफिडेविट पढ़िए कि सरकार ने एफिडेविट क्या दिया है और उनकी मदद होनी चाहिए। उनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रही है और एक बार लाठी नहीं खाए, एक बार अपमानित नहीं हुए इस लखनऊ में आकर के। कोई नेता पिछले बिरादरी का, पिछले वर्ग का नहीं बचा होगा जिसका दरवाजा उन्होंने नहीं खटखटाया। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने पीडीए का नारा दिया, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और अगर आपने पढ़ा हो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं, कास्ट स्टिल रेजिलेंट, एफर्मेटिव एक्शन वर्क्स टू डिसमेंटल इनक्वालिटीज। क्या खराब बात है ये अगर हम आरक्षण मांग रहे हैं। और पढ़ना चाहिए क्या क्या लिखा उन्होंने। ये उम्मीद जगाता है, आरक्षण आस देता है हमें आगे बढ़ने की, हमें उम्मीद जगाता है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये नहीं कह रहे हैं क्या? आप हम लोगों से कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे आरक्षण। अभी कुछ साथी चिंता कर रहे थे जाति जनगणना को लेकर के। अध्यक्ष महोदय, पूरा देश चाहता है जाति जनगणना हो और अंतोगत्वा मैं कहता हूं, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं, मैंने पहले भी प्रेस में कहा, ये बीजेपी के लोग भी जाति जनगणना में खड़े हो जाएंगे। देखिएगा ये समय आएगा कि बीजेपी के लोग भी कहेंगे हां जाति जनगणना होनी चाहिए। पूरा देश चाहता है। कभी कभी आरोप लगता है कि समाजवादियों ने क्यों नहीं किया। मैं केवल एक एग्जांपल देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, कि जिस समय मेरिट की भर्ती हुई थी पुलिस की और उसी समय एक फैसला आ गया था आरक्षण को लेकर के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के झगड़े के बीच में हम लिस्ट को नहीं जारी कर पाए थे पुलिस भर्ती की। वो मेरिट की भर्ती थी, रिजल्ट बन चुका था और जब कोर्ट के आदेश के बाद वो सूची जब जारी की गई तो जो सूची जारी की थी उसमें पहले जो व्यवस्था थी आरक्षण की, उस व्यवस्था के तहत वो सूची बनी थी और उस सूची को जारी कर दिया गया था। लेकिन कुछ अधिकारी और सरकार क्योंकि नई आ गई थी तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये पुरानी आरक्षण व्यवस्था नहीं लागू होगी, नई आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। और जब नई आरक्षण व्यवस्था लागू के तहत वो सूची जारी की गई तो 1700 नौजवान जो पिछड़े थे, दलित थे, उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी, आप देख रहे हैं कोली न्यूज। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सीट नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी बढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय भारत, जय हिंद।